हेलो एवरीवन। आज हम नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं पाइप एंड सिस्टम। ज़ीरो चेकलिस्ट है आशीष अरोड़ा सर की। कंप्लीट एक बुकलेट आपको दी हुई है, ज़ीरो बुकलेट। उसमें से हम चैप्टर कर रहे हैं पाइप एंड सिस्टम। कंप्लीट चैप्टर करेंगे। इससे पहले दो चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, एक परसेंटेज एंड सेकंड वन इज़ बॉट एंड स्ट्रीम। आप वीडियोज़ देख सकते हैं, चैनल पर अवेलेबल हैं। अब हम करते हैं पाइप एंड सिस्टम, कंप्लीट करेंगे अच्छे से। देखिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बेसिक से। बिल्कुल बेसिक से करना शुरू करेंगे क्वेश्चन। आपको एक थोड़ा सा बेसिक बताया जाएगा कि क्या होता है इसके अंदर, पाइप एंड सिस्टम क्या चीज़ है, कैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं, फिर हम कंप्लीट अच्छे से इसको सोल्व करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि पाइप एंड सिस्टम किस चैप्टर से रिलेटेड है। आप टाइम एंड वर्क, बॉट एंड स्ट्रीम, पाइप एंड सिस्टम, ये 3-4 चैप्टर ऐसे हैं कि अगर आप एक अच्छे से सीख लेते हैं ना, तो आपको बाकी चैप्टर आपके बहुत आराम से हो जाएंगे। तो देखिए इसमें क्या सीखने वाली बात है। सबसे पहले पाइप है, सिस्टम आपकी कोई टंकी है, पानी भरा जाएगा, कोई टंकी मतलब कुछ लीकेज हो रही होगी तो कुछ खाली होगा। आपको इसी चीज़ों के बारे में पूरा चैप्टर आपका इन्हीं चीज़ों के बारे में है। मान लीजिए कि अगर बोलते हैं कि कोई टैंक है वो 2 घंटे में पानी भरता है, बी है वो क्या करती है कि 3 घंटे में फिल कर रही है। तो जैसे सेम टाइम एंड वर्क के अंदर होता है, आपको एलसीएम लेना होगा। एलसीएम क्या होता है? ऐसा नंबर जो दोनों से एग्जैक्टली कट जाए। मतलब 6 ले लेते हैं। अगर कोई बड़ा नंबर है, मान लीजिए 5, 4 और 32 का अगर आपको एलसीएम लेना है तो हम क्या करेंगे, इस तरह से एलसीएम लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरह से ये आपका एलसीएम आ गया। एलसीएम हमेशा टोटल वर्क माना जाता है। ये है आपका टाइम, ये आपका टोटल वर्क होगा। देन यहाँ पे क्या आएगी आपकी एफिशिएंसी। वो कैसे निकलती है? टोटल वर्क से आप टाइम को डिवाइड कीजिए। 2 से हम 6 को डिवाइड करेंगे, कितना होगा 3, और यहाँ पे आएगा 2। इट मीन्स इसकी 3 एफिशिएंसी है, इसकी 2 एफिशिएंसी है। आप देख सकते हैं कि अगर उस पर्सन को टाइम ज़्यादा लग रहा है, इट मीन्स उसकी एफिशिएंसी कम है। जिसको टाइम कम लग रहा है उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी एस टी इज इक्वल टू डी। जब स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका डिस्टेंस बनता है। यहाँ से एक चीज़ और नोट करने वाली है कि जहाँ पे भी आपकी स्पीड की वैल्यू दे रखी है तो जो टाइम है वो उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर आप कम स्पीड से काम करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप टाइम कम लगा रहे हैं, इट मीन्स आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। एक इसमें और सीखने वाली चीज़ क्या है कि मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा कि ए 2 मिनट में अपना काम कंप्लीट करता है या 2 घंटे में अपना काम कंप्लीट करता है। अगर कोई आपको ये बोले कि ए अपना हाफ काम 6 घंटे में करता है, हाफ काम 6 घंटे में, तो आप कभी भी यहाँ पे 6 नहीं लिखेंगे। यहाँ पे हमेशा आपका कंप्लीट वर्क आएगा। इस चीज़ को आपको याद रखना है, कंप्लीट वर्क ऑलवेज। अगर 1/2 काम को वो करता है 6 घंटे में, एक्स मान लिया 1/2 काम को 6 घंटे में करता है, तो टोटल को कितने में करेगा? 12 घंटे में। तो यहाँ हमें 6 नहीं 12 आवर लिखना है। हमेशा आपको कंप्लीट वर्क लेके चलना है। यही आपका पाइप एंड सिस्टम का बेसिक है। और इसमें इतना बेसिक वाली कोई चीज़ नहीं है, बस आपको याद रखना है एलसीएम कैसे लेना है, एफिशिएंसी कैसे निकालनी है। यहाँ पे आपको हाफ काम नहीं लिखना, कंप्लीट काम लिखना है। और जो स्पीड है वो आपके टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बाकी हम चीज़ें सोल्व करते जाएंगे एंड आप देखते जाइए। जैसे बोले कि अगर कोई टंकी मतलब कोई सिस्टम है, उसको एक पाइप फिल कर रही है 2 घंटे के अंदर, बी उसको 4 घंटे में फिल कर रही है, और अगर बोले कि सी 6 घंटे में खाली कर रही है, तो आप माइनस लगा दीजिए, क्योंकि आपको ये पता होगा कि ये नेगेटिव मीन्स खाली कर रहा है, उस चीज़ को भर नहीं रहा। आपको यहाँ से एलसीएम लेना है। मान लीजिए कि हमने 12 ले लिया, तो ये वैल्यू आपके पास आएगी -2 करिए, क्योंकि ये एफिशिएंसी इसकी मतलब ये खाली करने की है। तो अगर बोले कि तीनों एक साथ काम कर रहे हैं तो टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी? 6 और 3 तो आपकी फिल करने की है और 2 माइनस करने की, तो कितना होगा? 7 एफिशिएंसी से टोटल काम होगा। बस ये कुछ चीज़ें हैं। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सिस्टम कैन फिल्ड विद वाटर बाय पाइप इन 5 आवर। हम मान लेते हैं कि पाइप ए है जो 5 घंटे में फिल कर रही है, और जो सेकंड पाइप है वो उसको एम्प्टी मतलब खाली कर रही है कितने घंटे में? 4 घंटे में। इसका मतलब -4 लिख लेते हैं। इफ बोथ द पाइप आर ओपन व्हेन द सिस्टम इज फुल, द टाइम इन विच इट विल बी एम्प्टी, मतलब कितनी देर में वो खाली कर देंगे अगर वो कंप्लीटली भरा है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एलसीएम, ऐसा जो नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए ऐसा नंबर क्या है। अगर मान लीजिए कि आपको ये नहीं निकालना रहा कि कैसे निकालना है, ये तो छोटी सी ही वैल्यू है, अगर बड़ी है तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर शॉर्ट चीज़ है तो आप ऐसा ले लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई करके 5 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 20। तो हमारा एलसीएम कितना बनेगा? 20। ठीक है, जब हमने 20 से इसको डिवाइड किया 5 से, यहाँ आपकी क्या होगी? एफिशिएंसी।
इसकी एफिशिएंसी है 4, इसकी एफिशिएंसी है 5, लेकिन नेगेटिव, इट मीन्स ये खाली कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए, उन्होंने बोला कि अगर दोनों एक साथ ओपन कर दिए तो वो खाली कितनी देर में होगा। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर वो आपसे ये पूछ लेता है इस क्वेश्चन में कि अगर दोनों पाइप्स को ओपन कर दिया तो टैंक कितनी देर में फिल होगा। कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कितनी देर में फिल होगा हम कैसे निकाल सकते हैं। 4 एफिशिएंसी से भरा जा रहा है, 5 एफिशिएंसी से खाली हो रहा है। इसका मतलब चीज़ें भरी तो कम जा रही है, खाली ज़्यादा हो रही है। तो अगर वो बोलता कि दोनों ओपन हो गई पाइप एक साथ और टैंक कितनी देर में फिल होगा, तो हमें लिखना है कि टैंक फिल नहीं होगा। ऑप्शन आपको दिए भी होते हैं ऐसे कि नहीं टैंक फिल ही नहीं होगा। तो कई बार ऐसे भी पूछे जाते हैं। आप एफिशिएंसी से आइडिया लगाइए, जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। अगर खाली करने की एफिशिएंसी ज़्यादा है तो टैंक खाली होगा, भरा नहीं जा सकता। ठीक है। अब आगे हमसे क्या पूछा है कि कितनी देर में टैंक खाली होगा। वो कैसे निकलता है, कुछ भी पूछा हो आपसे, आपको सबसे पहले तो टोटल वर्क लिखना है। उसके बाद जिस भी चीज़ के बारे में पूछा है आपसे, जो भी पूछा है उसकी आपको एफिशिएंसी लिखनी है। टोटल वर्क क्या होता है, आपका एलसीएम हमेशा टोटल वर्क माना जाएगा। तो टोटल वर्क है आपका कितना, 20। ठीक है। एफिशिएंसी, इन्होंने बोला कि दोनों पाइप ओपन है, तो एफिशिएंसी किसकी काउंट होगी, दोनों की। अगर एक की बोलता तो हम एक की एफिशिएंसी काउंट करते हैं। दोनों की एफिशिएंसी, इट मीन्स दोनों की एफिशिएंसी ऐड होगी। ये है 4 और इसमें ऐड करेंगे हम -5। कितनी एफिशिएंसी आई आपके पास, -1। मतलब -1 मतलब एक एफिशिएंसी से खाली हो रही है चीज़, तो हम डिवाइड करेंगे 1 से। इसका मतलब इस पूरे प्रोसेस में 20 आवर्स लगेंगे उस चीज़ को खाली करने में। आपको समझ आ गया है क्वेश्चन। सेकंड नंबर देखते हैं क्या क्वेश्चन है। बिल्कुल आराम से बेसिक से करेंगे, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सर ने बहुत अच्छी बुकलेट प्रोवाइड करवाई है आपको, ज़ीरो बुकलेट। बिगनर्स तो बिल्कुल देखिए आपका बेसिक अच्छा करने के लिए, और जिनका बेसिक अच्छा है वो भी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप ज़्यादा परफेक्ट होंगे। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। 1 पाइप कैन फिल 1 पाइप, सेकेंड पाइप आप ABC मान सकते हैं, मैं ABC मान के चलती हूँ। फर्स्ट पाइप मान लेते हैं कि कैन फिल अ टैंक 3 टाइम एज फास्ट एज बी से 3 गुना ज़्यादा। मैं यहाँ पे A लिखती हूँ और यहाँ पे B लिखती हूँ। टाइम यहाँ पे लिख लिया मैंने। ये बोल रहा है कि जो फर्स्ट पाइप है वो 3 गुना ज़्यादा टाइम से सेकंड पाइप के कंपैरिजन में फिल करती है। इसका मतलब अगर इसको 1 टाइम लग रहा है तो 3 गुना मतलब 3 टाइम लग रहा है, इसको 3 टाइम्स ज़्यादा लग रहा है। अगर ये दोनों पाइप्स ओपन हो तो टैंक 36 मिनट में क्या हो जाता है, फिल हो जाता है, भरा जाता है 36 मिनट्स में। हमें बताना है कि जो स्लोअर पाइप है, स्लोअर पाइप कौन सी होगी, जिसकी एफिशिएंसी कम होगी। स्लोअर पाइप अकेली टैंक को कितनी देर में भरेगी, आपको ये निकालना है। सबसे पहले देखिए टाइम है। अगर मैं स्पीड का रेशो निकालूं तो हमें पता है कि ST = D। इट मीन्स जो आपका स्पीड है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, 1/टाइम। इट मीन्स स्पीड निकालने के लिए मुझे जस्ट ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 वैल्यू यहाँ आ जाएगी, 3 यहाँ आ जाएगी। इसका मतलब अगर इसको 3 गुना ज़्यादा टाइम लग रहा है, फिल अ टैंक एज फास्टर एज अनदर पाइप, सॉरी इसने बोला कि 3 गुना ज़्यादा फास्ट बनता है, तो ये इसकी स्पीड है एंड ये इसका टाइम है, क्योंकि 3 गुना ज़्यादा फास्ट भरेगा इसका मतलब टाइम कम लगा रहा है वो। तो ये आपकी स्पीड है। टाइम भी इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ से टाइम निकालेंगे वो भी स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये आपका टाइम का रेशो। ठीक है, यहाँ से हमें स्पीड और टाइम का रेशो क्लियर हो गया। उसके बाद क्या वैल्यू दी है कि दोनों मिलके 36 मिनट में उसको फिल करती है। दोनों मिलके 36 मिनट लगाएंगे। मतलब अगर मुझे टोटल वर्क निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ। आप मान लीजिए कि एक किस्म से डिस्टेंस से निकालना, आपको टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क कैसे निकलता है, आप कितनी एफिशिएंसी से कितना टाइम लगा रहे हैं वो आपका टोटल वर्क है। मान लीजिए कि आप एक एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं और 2 घंटे काम किया, तो टोटल काम कितना हो गया, 2, क्योंकि हर घंटे एक ही काम हो रहा है आपका कंप्लीट। अब यहाँ इसने बोला दोनों मिलके लगा रहे हैं 36 घंटे। हमारे पास है टाइम हम लगा देते हैं कि 36 मिनट लगाए उन्होंने। अब एफिशिएंसी चाहिए, किसकी एफिशिएंसी चाहिए। अगर आपके पास टाइम दोनों का है तो एफिशिएंसी भी दोनों की होनी चाहिए। एफिशिएंसी क्या होती है आपकी, स्पीड, हम उसको एफिशिएंसी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये एफिशिएंसी है इसकी। ठीक है, एफिशिएंसी एंड स्पीड एक ही चीज़ है। एफिशिएंसी यहाँ दे रखी, कितनी एफिशिएंसी है इनकी, ए की है 3 और बी की है 1, तो दोनों की एफिशिएंसी जब काउंट करनी है तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 एफिशिएंसी। तो 4 एफिशिएंसी से 36 मिनट तक काम किया। इसका मतलब फर्स्ट मिनट में 4 काम किया, सेकंड में 4 किया, फिर सेकंड में, थर्ड में 4 किया, फोर्थ में 4 किया, फिफ्थ में 4, इस तरह से हर मिनट में 4 काम हो रहा है। तो अगर मैं इसको 36 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क कितना आ गया, 144।
टोटल वर्क हमें मिल गया। अब पूछा है कि स्लोअर पाइप कितनी देर में उस टैंक को फिल कर पाएगी। हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। वो कैसे निकलेगा, टाइम कैसे निकलता है, हम निकालते हैं टोटल वर्क डिवाइड, आपको किससे करना होता है, जिसका भी पूछा है, इसने स्लोअर का पूछा है तो स्लोअर की एफिशिएंसी से। टोटल वर्क है आपका 144, वर्क हमेशा सेम होता है, तो 144 आपका टोटल वर्क आ गया। अब देखिए इसकी एफिशिएंसी तो 3 गुना ज़्यादा है, इसका मतलब ये तो फास्टर पाइप है, जिसकी एफिशिएंसी कम है वो स्लोअर पाइप है, तो एक एफिशिएंसी से ये कितना टाइम लगेंगे, डिवाइड करना है आपको स्लोअर की एफिशिएंसी से, तो इसको 144 मिनट लगेंगे उस टैंक को फिल करने में। सी हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थर्ड, अ टैंक कैन बी फिल्ड बाय 2 पाइप्स। ए करती है उसको 20 मिनट में फिल, बी की बारी आई वो 30 मिनट में। When the tank was empty, the 2 pipes were opened. After some time, the first pipe was stopped and the tank was filled in 18 minutes. After how much time of the start was the first pipe stopped? क्या चीज़ है इसमें, सबसे पहले आप एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना आएगा, 20 और 30 ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए, मतलब 60 ले लेते हैं। 60 को जब 20 से डिवाइड किया तो 3 आपकी एफिशिएंसी, यहाँ पे 2 एफिशिएंसी, ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया आई होप। उसके बाद क्या बात हुई है, दोनों पाइप्स को एक साथ ओपन किया गया, दोनों को ओपन कर लिया, ठीक है। उसके बाद कुछ टाइम बाद पाइप जो 1 थी आपकी, जो ए पाइप थी फर्स्ट, उसको बंद कर दिया और टैंक पूरा 18 मिनट में भर गया। हमें बताना है कि फर्स्ट पाइप को कब बंद किया गया। सबसे पहले आप देखिए शुरू में किसने काम किया, ए और बी दोनों ने, ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि ए आपकी बंद हो गई, अकेली बी ने काम किया, ठीक है, और टोटल टाइम लगा 18 मिनट। टोटल वर्क कैसे निकलता है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, आपको मल्टीप्लाई करना होता है टाइम से, और जितनी मतलब अगर दोनों का पूछा है तो एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करना होता है। टाइम लगा पूरा 18 मिनट टैंक को फिल करने में, ठीक है। अगर मैं अलग अलग निकालूं, ए का काम अलग निकालती हूँ, बी का वर्क अलग निकालती हूँ, तो सबसे पहले अगर मैं ए का वर्क निकाल रही हूँ, ठीक है, ए का काम ये मैं यहाँ पे निकालती हूँ, ए का नहीं, पहले सॉरी बी का निकालते हैं। बी ने क्या किया, बी ए के साथ भी काम कर रही थी और अकेली भी काम कर रही थी। टोटल टैंक भरा है 18 मिनट में, इसका मतलब पूरा 18 मिनट्स बी ने तो काम किया है, बी ने 18 मिनट काम किया है। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2, मतलब 2 एफिशिएंसी से। 1 घंटे में जैसे मान लीजिए कि 1 मिनट में उसने 2 काम किया, फिर नेक्स्ट मिनट में 2 ऐसे करके 18 मिनट तक काम किया। तो बी ने कितना काम कर दिया, 36। बी अपना 36 काम शुरू से लेके लास्ट तक कंप्लीट कर चुका है। टोटल वर्क क्या होता है आपका, एलसीएम टोटल वर्क होता है। इसका मतलब मैं 60 है टोटल वर्क, उसमें से बी का 36 अगर मैं काम सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे पास टोटल कितना टाइम बच गया, 24 काम बच गया। बी का हमने ए के साथ जो काम किया वो भी काउंट कर लिया और अकेली ने किया वो भी कर लिया। अब किसकी बारी रहेगी, ए की। इसका मतलब ये 24 काम किसने किया है, ए ने। ए ने कितनी एफिशिएंसी से काम किया, 3 एफिशिएंसी से। इसका मतलब उसने 8 मिनट तक काम किया है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 8 मिनट तक दोनों ने काम किया, फिर ए बंद हो गया, अकेला बी ने काम किया। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में श्योरली पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है, प्री में भी आता है और आपको मेंस में भी मिल जाएगा। ईजी सा क्वेश्चन है, कई बार कैलकुलेशन बड़ी आ जाती है मेंस में, या आपको मान लीजिए कि मेंस के अंदर कोई ऐसी डीआई मिल जाएगी इससे रिलेटेड, तो काफ़ी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया है सर ने इनकी बुकलेट के अंदर। आप पूरा कंप्लीट सोल्व करिए इसको, बहुत अच्छे से आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। सिंपल सी चीज़ है, दोनों साथ में काम कर रहे थे, फिर ए बंद हो गया, बी काम कर रहा है। इट मीन्स बी का पूरा टोटल जितनी देर में वो टैंक फिल हुआ, बी ने तो पूरा काम किया है। तो टोटल वर्क में से बी का वर्क निकाल दो, जो बचेगा उसको ए की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 4th नंबर, 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल अ वाटर टैंक। पाइप ए मान लेते हैं कि वो 20 मिनट्स में फिल करती है, एंड बी आपकी 24 मिनट में। और एक तीसरी पाइप है जो एम्प्टी कर रही है 3 गैलन्स पानी, मतलब पर मिनट, 3 के हिसाब से पानी गैलन पर मिनट, 1 मिनट में 3 गैलन पानी निकाल रही है, ठीक है। हमें बताना है कि कैपेसिटी कितनी है टैंक की। उसके बाद इन्होंने बोला कि अगर ए बी सी तीनों को ओपन करें तो टैंक 15 मिनट में भर जाता है। ए बी सी 15 मिनट में भर जाता है। सी क्या है, एम्प्टी कर रही है, मतलब सी पाइप पानी निकालने वाली है, तो हमें कैपेसिटी बतानी है। तीनों मिले तो 15 मिनट में फिल हो जाता है, इसका मतलब पॉजिटिव ही रहेगा। अगर बोलते कि 15 मिनट में खाली हो जाता है तो हम नेगेटिव का साइन लगाते। सबसे पहले आप एलसीएम लीजिए, 20, 24, 15, इसका कितना एलसीएम आएगा, ऐसा नंबर जो तीनों से कट जाए,
120। अगर आपको ये नहीं निकालना आ रहा तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, 20, 24 एंड 50, ऐसा नंबर जिस पे ये कट जाए। हम ले लेते हैं पहले 2 पे ही कर लेते हैं, 10, 12 एंड 50, देन आपका 3 पे चला जाएगा। जो नंबर नहीं कट रहा उसको एज इट इज़ लिख देना, जैसे 3 से 10 नहीं कटता तो हम ऐसे लिख देंगे। फिर 5 से करेंगे 2, 4, 1, फिर 2 से करेंगे तो 2 एंड 1। आपको इन सबको मल्टीप्लाई करना है, 5 एंड 2 को करेंगे तो 10 हो जाएगा आपका, और ये 2 से 4 करेंगे और कितना हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 120। 120 एलसीएम आ गया। या तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके निकाल सकते हैं अगर बिल्कुल शुरू में कर रहे हैं, नहीं निकालना आ रहा। उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा कि हर क्वेश्चन में सेम सी वैल्यू होंगी कुछ, तो आपको चीज़ें याद रहनी शुरू हो जाएंगी कि कितना एलसीएम लेना है। या फिर आप ऐसा नंबर देख लीजिए अगर आपको टेबल्स आते हैं कि किससे ये डिवाइड हो सकते हैं। 120 से 20 को डिवाइड किया, 6 एफिशिएंसी आ गई, यहाँ पे 5 एंड ये आपकी 8 एफिशिएंसी। ये है टोटल आपकी एफिशिएंसीज, ठीक है। अब देखिए ए और बी की टोटल एफिशिएंसी कितनी है, अगर हम इनको ऐड करें 11। सी पानी बाहर निकाल रही है, तो जब सी ऐड हुआ तो एफिशिएंसी 8 बन के रहेगी। इसका मतलब टोटल एफिशिएंसी थी 11, अब है 8। इसका मतलब सी की एफिशिएंसी कितनी है 3, इसका मतलब वो 3 एफिशिएंसी से पानी बाहर निकाल रही है, ठीक है। हमें बताना है कि सी मतलब कितनी कैपेसिटी है। कैपेसिटी कैसे निकलेगी, सबसे पहले हम देखते हैं कि उसने कितनी देर में सी ने पूरा टैंक खाली कर सकती है, फिर उसको देखेंगे कि हर मिनट में वो 3 पानी निकाल रही है, ठीक है। आप देखिए सबसे पहले सी की एफिशिएंसी पता लगी, हम सी का टाइम निकालते हैं कि सी को कितना टाइम लगेगा। टोटल वर्क इससे डिवाइड करना आपको सी की एफिशिएंसी से, तो कितना टाइम लगेगा इसको 40 मिनट्स। 40 मिनट्स उसको लग रही है, मतलब 40 मिनट में वो पूरा टैंक खाली कर देती है। इन्होंने बोला कि 1 मिनट में 3 गैलन्स पानी निकल रहा है, तो 3 से मल्टीप्लाई करिए, 1 मिनट में 3 निकल रहा है, तो 40 मिनट में कितना निकलेगा 120। इसका मतलब आपके टैंक की कैपेसिटी कितनी है 120, उस टैंक की कैपेसिटी। आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 पाइप हैं PQR सेपरेटली फिल अ सिस्टर्न इन 4, 8 एंड 12 आवर्स रिस्पेक्टिवली। अनदर एस पाइप है जो एम्प्टी कर रही है सिस्टर्न को इन 10 आवर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट विल फिल द एम्प्टी सिस्टर्न इन लेस देन अदर्स। सबसे पहले हमें एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। एफिशिएंसी आप ये काउंट कर लीजिए कि सबसे पहले देखिए P 4 आवर्स लगा रही है, Q आपका 8 आवर्स लग रहे हैं इसको, एंड R को लग रहे हैं 12 घंटे, और अनदर पाइप है S जो खाली कर रही है 10 घंटे में। सबसे पहले हम एफिशिएंसी लेते हैं 120, ऐसा एलसीएम ले लिया, 4 से डिवाइड किया 30, 15, 10, और ये है आपका -12 क्योंकि ये खाली करने की है। अब ये चीज़ याद रखिए, जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी उसको टाइम कम लगेगा। अब इन्होंने पूछा है कि ये चारों ऑप्शन आप ट्राई करो और ये बताओ कि कौन से ऑप्शन से जो खाली टैंक है वो जल्दी आपका क्या हो सकता है, फॉलोइंग अरेंजमेंट विल फिल द एम्प्टी टैंक, मतलब पूरा खाली आपका सिस्टम है उसको सबसे कम टाइम में कौन सा ऑप्शन आपका भर सकता है, आपको ये दिखाना है, ठीक है। ये हमें सोल्व करना है। सबसे पहला ऑप्शन देखिए क्यू एलोन, क्यू अकेला, तो क्यू की एफिशिएंसी कितनी, आप एफिशिएंसी काउंट करते जाइए जब। फर्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें तो उसमें कितनी एफिशिएंसी बन रही है हमारे पास, ए ऑप्शन के अंदर 15 एफिशिएंसी। जिसकी भी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी वो हमारा आंसर होगा, क्योंकि एफिशिएंसी ज़्यादा मीन्स टाइम कम। ये ए ऑप्शन हो गया। बी में देखिए क्या है, पी आर एंड एस। पी और आर का कितना है, पी का है 30, आर का है 10 और एस का है -12। 40 में से आप 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितनी एफिशिएंसी बचेगी, क्योंकि ये खाली करने की आपको माइनस करना है इसमें से 28। सी ऑप्शन की बात करें तो पी एन एस को ओपन किया गया, पी की है 30 और एस की है 12, तो कितना बच गया 18, इसमें 18 एफिशिएंसी। डी का आप देखिए कितना है, पी क्यू एन एस, पी और क्यू कितना हो जाएगा 30 और 15 45, 45 में से 12 को सेपरेट किया, कितना बच गया आपके पास 33। अब आप ये देखिए किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, इनकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, तो एफिशिएंसी ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा, इसका मतलब आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए टैंक हैज़ अ लीक, मतलब लीकेज दे रखी है। लीक मतलब लीकेज क्या है कि आपकी कोई टंकी वगैरह मतलब टूट जाती है जिसमें से पानी निकलता रहता है, तो हमने क्या है कि ऊपर से टैप ओपन भी कर रखा है फिर भी पानी निकलता जा रहा है, तो उसको इन्होंने लीकेज बोल दिया। ए टैंक हैज़ अ लीक विच वुड एम्प्टी द कम्प्लीटली फिल टैंक इन 10 आवर्स। हम ए मान लेते हैं उस लीक को जो 10 आवर्स के अंदर पूरे टैंक को खाली कर देती है। इफ़ द टैंक इज़ फुल ऑफ वाटर एंड द टैप इज़ ओपन विच वो एडमिट करती है कि 4 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट टैंक के अंदर डाल रही है। The leak takes 15 hours to empty the tank. How many liters of the water does the tank hold? इनके अकॉर्डिंग है कि अगर कोई पाइप हम बी मान लेते हैं जो आपका फिल कर रही है, अगर उस पाइप बी को भी हम मतलब ओपन कर दें, टैंक के अंदर चालू कर दें पाइप को,
जो 4 लीटर पर मिनट पानी डाल रही है, ठीक है। तो वो लीकेज के साथ उस टैंक को भरने में कितना टाइम लगता है? द लीक टेक्स 15 आवर्स टू एम्प्टी द टैंक। लीकेज क्या करेगा? 15 घंटे में उस टैंक को खाली कर देगा। पहले उसको 10 घंटे लग रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने बी पाइप को ओपन कर दिया जो पानी डाल रही है अंदर, तो उसको 15 घंटे लगे। सबसे पहले एलसीएम लिया आपने, कितनी एफिशिएंसी? 3 एंड ये 2 एफिशिएंसी। मान लीजिए कि पहले पाइप की एफिशिएंसी थी खाली करने की 3, बी के ऐड होने से एफिशिएंसी 2 हो गई। इसका मतलब खाली करने की एफिशिएंसी डिक्रीज हुई है। इसका मतलब बी की एफिशिएंसी कितनी है? पहले थी -3, अब है -2। इसका मतलब बी की एफिशिएंसी है 1। इसका मतलब -3 + 1 किया तो आपका -2 बच गया। इसका मतलब बी टैंक में एक एफिशिएंसी से पानी डाल रही है। सबसे पहले इसको कितना टाइम लग रहा है वो देखिए। टोटल वर्क कितना है? 30। टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? टोटल वर्क डिवाइड करना है। अगर बी का पूछा तो बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे। टोटल वर्क आपका एलसीएम होता है 30, इसको डिवाइड करना है, बी की एफिशिएंसी है 1। इसका मतलब इसको 30 आवर लगेंगे। ये पानी डाल रही है 4 लीटर पर मिनट के हिसाब से, तो 30 घंटे में कितना पानी डाल पाएगी ये? 30 आवर्स। इसको सबसे पहले तो मिनट्स में कन्वर्ट करो, 60 से मल्टीप्लाई किया, मिनट में कन्वर्ट हो गया। 1 मिनट में कितना पानी आ रहा है? 4 लीटर। तो आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है इसको, ठीक है। हमें इन सबको मल्टीप्लाई करना है। आंसर क्या होगा आपका? 7200। इसका मतलब टैंक की कैपेसिटी है 7200 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 3 पाइप ए बी सी कैन फिल अ सिस्टर्न इन 6 आवर्स। तीनों मिलके ए बी सी कितना टाइम लगा रहे हैं? 6 घंटे। आफ्टर वर्किंग इट टुगेदर फॉर 2 आवर्स। दोनों ने क्या किया? तीनों ने मिलके 2 घंटे तक काम किया, फिर सी क्लोज्ड हो गई। ए और बी ने बचे हुए काम को 7 घंटे और बचे हुए काम को 7 घंटे में कंप्लीट किया। द टाइम टेकन बाई सी एलोन टू फिल द सिस्टर्न। हमें बताना है कि सी को अकेली को टाइम कितना लगेगा उसको फिल करने में। सबसे पहले यहाँ पे हमने लिख लिया ए बी सी कितना टाइम लगा रहे हैं? 6 घंटे। यहाँ पे देखिए आप ए बी एंड सी, ठीक है। उसके बाद सी बंद हो गई तो जस्ट ए और बी है। आप सबसे पहले एक एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि तीनों मिलके कितना टाइम लगा रहे हैं? 6 घंटे। तीनों ने 2 घंटे तक तो काम किया। इसका मतलब अगर तीनों 6 घंटे में काम कंप्लीट करते हैं तो उन्होंने 2 घंटे काम कर लिया, तो पीछे कितने घंटे का काम बच गया? तीनों का काम बच गया 4 घंटे का। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4 घंटे का काम था तीनों का मिलके, क्योंकि 2 घंटे का तीनों मिलके कर चुके हैं। उसके बाद सी बंद हो गया, ए और बी ने उसमें 7 घंटे और लगाए। इसका मतलब अगर ये तीनों मिलके करते तो इनको लगते 4 घंटे, लेकिन सी इन्होंने हटा दिया तो इनको लग गए 7 घंटे। ये क्या है? टाइम, ठीक है। टाइम। यहाँ से अगर मुझे एफिशिएंसी का रेशो निकालना है तो टाइम क्या होता है? एफिशिएंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 7 एंड ये हो जाएगा आपका 4। तो यहाँ से देखिए ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी है 7 और ए और बी की एफिशिएंसी है 4। तो यहाँ से मैं सी की एफिशिएंसी निकाल सकती हूँ। 7 - 4 = 3। सी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 3। सी अपना 3 एफिशिएंसी से काम कर रहा है। अब हमें क्या निकालना है कि सी कितने टाइम में अपना काम कंप्लीट करेगा। कभी भी टाइम निकालना होता है तो क्या करते हैं हम? टोटल वर्क उसको डिवाइड करते हैं जिसकी भी एफिशिएंसी पूछी है। मान लीजिए कि यहाँ सी का पूछा है तो सी की एफिशिएंसी, हमें एफिशिएंसी तो मिल गई सी की। अब हमें क्या चाहिए? टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकलता है आपको ये भी पता होना चाहिए। टोटल वर्क आपका निकलता है कितनी एफिशिएंसी से आप काम कर रहे हैं और कितना आपको टाइम लग रहा है, ठीक है। ये सेम सी चीज़ है। यहाँ से टाइम निकालना है तो क्या करना है? टोटल वर्क के डिवाइड में एफिशिएंसी कर देंगे। सेम ही तो है आपका, सेम फॉर्मूला है। टोटल वर्क = एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है। यहाँ से आप देखिए टोटल वर्क निकालने के लिए मुझे चाहिए कि तीनों मिलके 6 घंटे में काम कंप्लीट करें, तो टाइम तो मुझे मिल गया 6 आवर। अब क्या करना पड़ेगा? एफिशिएंसी किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? तीनों का टाइम है तो तीनों की एफिशिएंसी। यहाँ से आपको पता है तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? ए बी सी की 7। इसका मतलब टोटल वर्क कितना हो गया? 42। अगर मुझे सी का काम निकालना है तो टी = टोटल वर्क है 42 और सी की एफिशिएंसी कितनी निकली थी? 3। इसका मतलब 14 आवर लगेंगे सी को उस काम को कंप्लीट करने में। आप जस्ट ये फॉर्मूला याद रखिए, टोटल वर्क = एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम। यहाँ से अगर टाइम निकालना है तो ये एफिशिएंसी जाके डिवाइड में हो जाएगी। सेम आप यहीं से बना सकते हैं कुछ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आई होप मैं बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, आपको समझ आ रहा होगा। मेरा जो अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग बना है वो जस्ट मैं आपको बताऊँ चेकलिस्ट की हेल्प से, और मैंने गाइडली के PDF बंडल सोल्व किए हैं और मॉक टेस्ट दिए हैं। बहुत अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है, बट सॉल्यूशंस थोड़े से बड़े होते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़े शॉर्ट सॉल्यूशंस में, ताकि आपको जस्ट हेल्प हो एंड आप भी अच्छे से एग्ज़ाम क्रैक कर पाएँ।
आप चेकलिस्ट की भी वीडियो देख सकते हैं, आपको चैनल पे अवेलेबल है। और 3 से 4 चैप्टर्स हैं, 4-5 चैप्टर आई थिंक, उनकी कंप्लीट वीडियो 6 से 6.5 घंटे की कंप्लीट करवा रखी है राकेश यादव सर की बुक में से, आप कर सकते हैं। आपका अर्थमेटिक बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको इतने सारे फ्री में कंटेंट मिले हुए हैं, लेकिन जस्ट आपको उनका बेनिफिट नहीं उठाना आ रहा, वरना अदरवाइज आपका अर्थमेटिक का पोर्शन कभी वीक नहीं रहे। एंड आप बैंक एग्जाम में या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हैं। ये चेकलिस्ट तो मुझे इतनी, मतलब जो ये जीरो बुकलेट है, ये तो उन स्टूडेंट के लिए भी अच्छी है जो CET वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिकॉज बेसिक उनका अच्छा हो जाएगा, आप आराम से क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक टैप है जो फिल कर रही है टैंक को 40 मिनट्स के अंदर, और अनदर क्या कर रही है, एम्प्टी कर रही है उसको 60 मिनट्स में। सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा 120। एफिशिएंसी कितनी होगी 3 and 2, माइनस करेंगे बिकॉज खाली कर रही है। इफ बोथ द टैप्स आर ओपन, इन हाउ मेनी आवर्स विल द टैंक बी फिल्ड। मतलब दोनों को एक साथ ओपन करें तो टैंक फिल कितनी देर में हो जाएगा, हमें टाइम ही निकालना है। क्या करना पड़ेगा, टोटल वर्क डिवाइड करो, दोनों अगर साथ में है तो टोटल एफिशिएंसी से, दोनों की एफिशिएंसी से। टोटल वर्क क्या होता है, आपका एलसीएम हमेशा टोटल वर्क माना जाता है 120। दोनों की एफिशिएंसी, 3 एफिशिएंसी से पानी भरा जा रहा है, 2 एफिशिएंसी से खाली हो रहा है, मतलब कितना काम हो रहा है टोटल, एक ही एफिशिएंसी से काम हो रहा है। तो डिवाइड करो 1 से, कितना टाइम लगेगा आपको 120, ये मिनट्स में चल रहा था सब कुछ, तो 120 मिनट्स लगेंगे आपको उस काम को कंप्लीट करने में। लेकिन ऑप्शन है आपके घंटे में, 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं 60 से डिवाइड कर दो, कितना टाइम लगेगा 2 आवर्स लगेंगे उसको फिल करने में। ये हमारा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9th नंबर। अ टैप कैन फिल अ एम्प्टी टैंक इन 12 आवर्स, 12 आवर्स में आपका फिल हो जाता है। अनदर टैंक क्या करती है, बी की बारी आती है, वो 10 घंटे में हाफ टैंक भरती है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया ना, अनदर टैप कैन एम्प्टी हाफ ऑफ द टैंक इन 10 आवर्स। कभी भी आपको यहाँ पे कंप्लीट काम लिखना होता है, हाफ काम नहीं लिखना। अगर वो 10 घंटे में हाफ टैंक भर रही है तो 20 घंटे में पूरा खाली करेगी, 10 घंटे में हाफ खाली हो रहा है तो 20 घंटे में पूरा खाली हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे 20 लिखना है। खाली कर रही है तो नेगेटिव लगाएंगे। सबसे पहले आप एलसीएम लीजिए, कितना एलसीएम आएगा इसका 60, एंड यहाँ पे 5, एंड यहाँ पे -3 इसकी एफिशिएंसी है। अब क्या पूछा है, बोथ द टैप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर द एम्प्टी टैंक टू बी फिल्ड टू हाफ ऑफ इट्स कैपेसिटी। अपनी कैपेसिटी का हाफ कैसे, कितनी देर में भरा जा सकता है। टाइम, इट मीन्स टोटल वर्क डिवाइड बाय में आपकी एफिशिएंसी। टोटल वर्क एलसीएम हमारा 60, लेकिन हम यहाँ पे कंप्लीट 60 नहीं लेंगे। उन्होंने बोला कि हाफ टैंक कितनी देर में भरा जाएगा, दोनों मिलके भरें, तो इसका हाफ करें 1/2 करें, इसका मतलब वर्क हमें 30, मतलब आधा टैंक ही भरना है 30। दोनों की एफिशिएंसी, ये 5 एफिशिएंसी से भर रहा है, वो 3 एफिशिएंसी से खाली कर रही है, इसका मतलब 2 भरा जा रहा है। अगर दोनों 1 मिनट में देखें 1 घंटे में तो 2 ही भर रहे हैं, तो आपको 2 एफिशिएंसी से काम मिल रहा है, तो आपको 2 से डिवाइड करना है। इसका मतलब आपको 15 आवर लगेंगे वो हाफ कैपेसिटी तक भरने में दोनों को मिल के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देर आर 2 पम्प्स टू फिल अ टैंक विद वाटर। फर्स्ट पम्प कैन फिल द एम्प्टी टैंक इन 8 आवर्स। फर्स्ट 8 घंटे में भर रहा है। ठीक है, अगर बी की बारी करें, बी की बात आए तो वो 10 घंटे में फिल कर रहा है। ठीक है, इफ बोथ द पम्प्स आर ओपन एट द सेम टाइम, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं, 40 एलसीएम 8 से डिवाइड करेंगे तो 5 and 4, ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। अब देखिए क्या पूछा है, अगर दोनों पंप्स को ओपन किया जाए सेम टाइम पे और 4 घंटे के लिए ओपन रखा जाए तो कितना पार्ट फिल होगा। इसका मतलब आपका टोटल वर्क, मतलब कितना काम इन्होंने कंप्लीट कर दिया वो बताना है हमें। जो काम इन्होंने कंप्लीटेड वर्क, जो इन्होंने कंप्लीट किया वो काम निकालना है। वो कैसे निकलता है, कितना टाइम आपने काम किया और कितनी एफिशिएंसी से आपने काम किया। टाइम कितना लगा इनको 4 घंटे, 4 घंटे टाइम हो गया, दोनों मिलके कर रहे हैं और दोनों फिल करने वाले हैं। ठीक है, तो दोनों की एफिशिएंसी टोटल कितनी हो गई 9, मतलब 1 घंटे में उन्होंने 9 काम किया, दूसरे में 9, नेक्स्ट में 9, नेक्स्ट में 9, इस तरह से कितना कर दिया 36 उन्होंने काम कर दिया। इसका मतलब हमें क्या करना है, 9 एफिशिएंसी से 4 को मल्टीप्लाई करना है, तो टोटल उन्होंने 36 काम कर दिया। अब पूछा है कि कितना टैंक उनका फिल्ड हो गया, कितना पार्ट टैंक का। जब भी आपको पार्ट वगैरह पूछा हो कि कितना पार्ट फिल किया तो 36 फिल कर दिया। इसको डिवाइड करिए, जितना भी टोटल आपका जो एलसीएम है, जो भी टोटल वर्क है, तो कितना होगा आपके पास 9/10। इसका मतलब 9/10 आपका पार्ट फिल हो चुका है 4 घंटे के अंदर, दोनों काम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल अ सिस्टर्न इन 3 आवर्स एंड 5 आवर्स। ठीक है, ए लिख देते हैं 3 घंटे में एंड बी 5 घंटे में। सी एम्प्टी कर रहा है 2 आवर्स के अंदर।
एलसीएम लिया, कितना एलसीएम आया आपके पास? 30 ले सकते हैं हम एलसीएम यहाँ से, 30 हमारा एलसीएम आ गया। एफिशिएंसी कैसे निकलेगी? एलसीएम को आपको क्या करना है, टाइम से डिवाइड करना है। 3 से डिवाइड करेंगे 10, 6 एंड ये आपकी 15, बिकॉज ये माइनस है, आपका खाली हो रहा है इतनी एफिशिएंसी से। नेक्स्ट आगे क्या पूछा गया है, अगर तीनों को ओपन किया जाए, इन हाउ मेनी आवर द सिस्टम विल बी फिल, वो भर कितनी देर में जाएगा। सबसे पहले तो आप देखिए कि ये भरेगा या नहीं भरेगा। इन दोनों को ऐड करें तो कितना है, 16 इन दोनों का वर्क आता है। 16 ये फिल कर रहे हैं, 15 वो खाली कर रहा है। इसका मतलब एक एफिशिएंसी एक्स्ट्रा बच रही है आपकी भरने की। इसका मतलब टैंक भरा तो जाएगा। अगर वो पूछता खाली कितनी देर में हो रहा है तो ऑप्शन लिखते कि वो नहीं, वो खाली नहीं होगा, क्योंकि भरने की एफिशिएंसी आपकी ज़्यादा है। आपको टाइम निकालना है, टोटल वर्क आपको डिवाइड करना है एफिशिएंसी से। टोटल वर्क क्या है, एलसीएम आपका 30, एफिशिएंसी अगर हम ऐड करें सारी की सारी, अगर एफिशिएंसीज ऐड करते हैं तो 16 माइनस 15 इज इक्वल टू 1 एफिशिएंसी। इसका मतलब 1 एफिशिएंसी से उनको 30 आवर्स लगेंगे उस टैंक को फिल करने में। नेक्स्ट देखिए, 3 पाइप्स दे रखी हैं आपको, ठीक है। A, B, C can fill a tank in 6 hours, 9 hours and 12 hours respectively. B and C are open for half an hour, then A is also open. The time taken by the 3 pipe together to fill the remaining part of the tank, हमें बताना है कितनी देर में। A 6 घंटे में भर रहा है, B 9 आवर के अंदर एंड C कर रहा है 12 आवर के अंदर। तीनों भरने वाले हैं। सबसे पहले तो आप एलसीएम ले लीजिए, कितना एलसीएम आएगा। 36 ऐसा नंबर है जो सबसे कट हो जाएगा। एफिशिएंसी आ गई 4, 6, 4 एंड 3, यह है आपकी एफिशिएंसी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब है बी और सी को ओपन किया गया हाफ एन आवर के लिए। इसका मतलब बी और सी ने कितना काम कर दिया, बी और सी ने हाफ एन आवर काम किया। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 और 3 7, 7 एफिशिएंसी से आधा घंटा काम किया। मतलब कंप्लीट 1 आवर होता तो मैं 1 से मल्टीप्लाई करती, हाफ आधा घंटा है तो 1/2। इसका मतलब उन्होंने 3.5 काम कर दिया। टोटल वर्क था 36, जिसमें से 3.5 काम हो चुका है। कितना काम बच गया आपके पास रिमेनिंग, 32.5। उसके बाद क्या हुआ कि इस ए को भी ओपन कर दिया गया। हमें बताना है कि टाइम टेकन बाय द 3 पाइप्स टुगेदर टू फिल द रिमेनिंग पार्ट। इसका मतलब ये तो इन्होंने कर दिया, ये बचे हुए काम को तीनों मिलके कितनी देर में करेंगे। ये आपका टोटल वर्क बच गया, रिमेनिंग वर्क। इसको डिवाइड करना है तीनों की एफिशिएंसी से, क्योंकि अब तीनों ऑन हो चुके हैं। तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 6 4 10 और 3 13। आप इसको 13 से डिवाइड करिए, ठीक है। कितना आएगा हमारे पास आंसर 13 से डिवाइड करने पर, 2.5। तो इनको कितना लगेगा, 2.5 घंटे लगेंगे उसको फिल करने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पाइप कैन फिल अ सिस्टर्न इन 9 आवर्स। एक 9 आवर्स में फिल कर रही है। ड्यू टू अ लीक इन इट्स बॉटम द सिस्टर्न विल बी फिल इन 10 आवर। इफ द सिस्टर्न इज फुल इन हाउ मेनी टाइम विल इट बी एम्प्टीड बाय द लीक। बॉटम के अंदर लीक हो रहा है, इसकी वजह से दोनों मिलके कितनी देर में भर रहे हैं, 10 घंटे में। पहले अकेला 9 घंटे में भरा था, लीक की वजह से 10 घंटे लग रहे हैं। एलसीएम लिया, कितना ले सकते हैं, 90 ले सकते हैं। ऐसा मल्टीपल ले लेते हैं, दोनों से मल्टीप्लाई हो जाए। हमने 90 ले लिया। एफिशिएंसी आ गई 10 एंड ये आ गई आपकी 9। देखिए इसकी पहली एफिशिएंसी 10 थी, अब लीकेज की वजह से 9 हो गई। इसका मतलब बी अगर हम लीक मान रहे हैं उसको, तो उसकी कितनी एफिशिएंसी है, बी 1 एफिशिएंसी से खाली कर रहा है। अब इन्होंने बोला कि अगर वो फुल हो तो वो लीकेज उसको कितनी देर में खाली कर देगी। टाइम, टोटल वर्क डिवाइड करो जिसकी भी एफिशिएंसी पूछी। अगर लीकेज की एफिशिएंसी पूछी है तो लीक एफिशिएंसी लिखेंगे। टोटल वर्क होता है हमारा एलसीएम, डिवाइड कीजिए। ए की एफिशिएंसी है 10 और आपकी लीक की कितनी एफिशिएंसी है, जो लीकेज हो रही है उसकी 1 एफिशिएंसी। तो 1 एफिशिएंसी से उसको 90 आवर्स लगेंगे उसको खाली करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 pipes A and B can fill a tank in 36 minutes and 45 minutes respectively. Another pipe C can empty the tank in 30 minutes. First A and B are open. After 7 minutes C is also open. हमें बताना है कि the tank is filled up in कितने टाइम में। A बोला है कि 36 मिनट्स लग रहे हैं, B को 45 मिनट्स लग रहे हैं, C उसको खाली कर रहा है 30 मिनट्स में। सबसे पहले एलसीएम ऐसा नंबर जो 36, 45, 30 तीनों से कट हो जाए। 120 नहीं हो सकता, 180 ले सकते हैं, क्योंकि 45 से भी कट हो जाएगा और 36 से भी कट हो जाएगा। तो 180 इसका एलसीएम। 180 को 36 से डिवाइड किया तो 6 एफिशिएंसी, 4 एफिशिएंसी एंड यहाँ पे -5, बिकॉज ये खाली करने की एफिशिएंसी है। अब आगे क्या बोला है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप करते जाइए। फर्स्ट ए एंड बी आर ओपन। सबसे पहले ए और बी को ओपन किया गया, 7 मिनट के बाद सी भी ओपन होगी। इसका मतलब पहले ए और बी कितने टाइम के लिए ओपन हुए थे, 7 मिनट्स के लिए। कितनी एफिशिएंसी से उन्होंने काम किया, ए और बी की कितनी एफिशिएंसी है, 6 और 4 10, 10 एफिशिएंसी से उन्होंने कितना काम कर दिया, 70 काम हो चुका है।
टोटल काम था 180, जिसमें से 70 काम हो चुका है। टोटल कितना काम बच गया आपके पास? 110। इन्होंने 7 मिनट तक काम किया है। ए और बी की एफिशिएंसी है 6 और 4 आफ्टर 7 मिनट्स, है ना। ओह सॉरी, ये इस पे कट होगा तो 5 आएगी यहाँ पे एफिशिएंसी आपकी, एंड ये 6। ठीक है, एक सेकेंड हम दोबारा कर लेते हैं इसको। टैंक ए 36 मिनट लगा रहा है, बी आपका 45 मिनट लगा रहा है, सी आपका 30 मिनट्स में उसको खाली कर रहा है। ठीक है, हमने 180 एलसीएम लिया, यहाँ पे आपकी 5 एफिशिएंसी, 4 एंड ये -6। ठीक है, ये आपकी एफिशिएंसी हो गई। अब बोला है कि ए और बी ने फर्स्ट ओपन कर दिया, 7 मिनट के बाद सी भी ओपन होगी। इसका मतलब ए और बी 7 मिनट तक ओपन रही। हमें अगर ए और बी के द्वारा किया गया मतलब उन्होंने कितना काम किया वो निकालना, तो हम क्या करेंगे, टाइम और इनकी एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। आपके पास ए और बी का वर्क आ जाएगा। ठीक है, टाइम लगा 7 मिनट्स, एफिशिएंसी कितनी है 9, तो इन्होंने कितना काम कर दिया 63। टोटल वर्क है 180, जिसमें से 63 काम हो चुका है, तो कितना काम बच गया आपके पास 117। उसके बाद क्या हुआ कि सी भी ओपन हो गया, सी ओपन हो चुका है आपका। ठीक है, सी ओपन हो गया मतलब तीनों की एफिशिएंसी से डिवाइड करना पड़ेगा बचे हुए काम को। कितनी एफिशिएंसी है 5, 4 और माइनस में 6, 9 और 6 कितनी एफिशिएंसी बचेगी, इसका मतलब 3 एफिशिएंसी से आपका काम हो रहा है, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आंसर आएगा आपके पास 3 एंड 9 39 मिनट्स। टोटल इन्होंने पूछा, अगर पूछता कि रिमेनिंग पार्ट कितनी देर में भरा तो हम लिखते हैं 39। इन्होंने पूछा द टैंक इज़ फिल्ड अप, मतलब टोटल पूछा है। 39 मिनट्स लगे इनको बाद में, और 7 मिनट तक ए और बी ने काम किया था, तो इसमें 7 ऐड करेंगे, 46 मिनट्स इनको टोटल टाइम लगेगा। बी आपका आंसर। देखिए इन्होंने ऑप्शन में 39 भी लिख रखा है, कई बार कन्फ्यूजन में जल्दी जल्दी हम ऑप्शन क्लिक कर देते हैं एंड आपका 0.5 नेगेटिव में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A cistern is provided with 2 pipes A and B. A can fill it in 20 minutes, B empty करे 30 minutes के अंदर. If A and B are kept open alternatively for each 1 minute, how soon will the cistern be filled? सबसे पहले A को लग रहे 20 मिनट, B उसको खाली कर रहा है 30 मिनट्स में। A को लग रहे 20 मिनट, B उसको खाली कर रहा है 30 मिनट्स में। एलसीएम लिया 60, एफिशिएंसी आ गई 3 एंड -2। इतना क्लियर आपको? अब क्या बारी आती है कि ए एंड बी को ओपन किया गया। अल्टरनेटिवली का मतलब क्या होता है कि एक बार ए ओपन रहेगा, एक बार बी, एक बार 1 घंटे के लिए ए, फिर बी, फिर नेक्स्ट टाइम ए बी, ऐसे। ठीक है, पहले ए ओपन हुआ, फिर बी, फिर ए, फिर बी, ईच फॉर 1 मिनट, 1 मिनट के लिए हर। हमें बताना है कि हाउ सून विल द सिस्टम बी फिल्ड, कितनी देर में भरा जाएगा। अभी इन्होंने जैसे मेंशन नहीं किया कि पहले कौन सा ओपन किया गया, लेकिन जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में बात आई कि इफ़ ए एंड बी आर केप्ट ओपन फॉर अल्टरनेटिवली, तो हम ए से स्टार्ट करेंगे। कईयों में मेंशन किया होता है कि स्टार्टिंग विद द ए, अगर नहीं मेंशन किया तो भी आपको ए से ही स्टार्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले ए ने काम किया, तो ए ने अपनी कितनी एफिशिएंसी से काम किया 3, फिर ए बंद हो गया, फिर बी ने क्या किया 2 पानी निकाल दिया, फिर ए ने क्या किया 3 फिल किया, फिर बी ने 2 निकाल दिया। इस तरह से 60 काम कंप्लीट हुआ। आप ये देखिए हर 2 मिनट में कितना काम हो रहा है, 3 भरा जा रहा है, 2 निकल रहा है, इसका मतलब आउटपुट कितनी बचगी 1 की। इसका मतलब हर 2 मिनट में कितना काम हो रहा है आपका, 1 काम हो रहा है। हर 2 मिनट में 1 काम हो रहा है। हमें कितना काम करवाना है 60। लेकिन जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है तो आप ये चीज़ याद रखिए कि क्या पता लास्ट में ये हो सकता है कि ए की बारी आए और वो 3 फिल कर दे और बी को क्या पता 2 खाली करने का टाइम ना मिले। हमने लिखा कि हर 2 मिनट में 1 काम हो रहा है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन में जस्ट ये करिए, टोटल जितना वर्क दिया होता है, जैसे 60 है आपका टोटल वर्क, ठीक है, इसमें से जिससे आपने स्टार्टिंग की थी, आपने ए से स्टार्टिंग की थी, हमेशा ए से ही स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज वो मेंशन कर देंगे, उसकी एफिशिएंसी आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना बचेगा 57। तो एक बार हम 57 काम कंप्लीट करवा देते हैं। अगर इसकी 4 एफिशिएंसी होती तो 4 सब्ट्रैक्ट करते। 1 काम कर रहा है 2 मिनट में, तो 57 काम कितने मिनट्स में होगा, 57 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना टाइम लगेगा 114। 57 काम हो चुका है। अब ए और बी इन दोनों का काम मतलब बारी कंप्लीट हो चुकी है। अब बारी आई ए की, तो इसने अपना 3 काम कर दिया, टोटल 60 काम हो गया। 1 मिनट लगी, इसका मतलब 115 मिनट में वो अपना काम कंप्लीट कर देगा। जब भी इस तरह का दिया हो तो जिससे स्टार्ट किया है एक बार टोटल वर्क में से उसको सब्ट्रैक्ट करो और फिर उतना काम करवाओ, देन फिर 1 मिनट और एक्स्ट्रा लगेगी। अगला क्वेश्चन देखिए,
Two pipes A and B can fill a tank with water in 30 minutes and 45 minutes. The third pipe C can empty the tank in 36 minutes. First A and B are open, लेकिन after 12 minutes C is opened. Total time taken which the tank will be filled up is, ठीक है. A कर रहा है 30 मिनट्स में, B कर रहा है 45 मिनट्स में और C खाली कर रही है 36 मिनट में. सबसे पहले एलसीएम लेते हैं ऐसा नंबर जिससे डिवाइड हो जाए, दैट इज़ 180. एफिशिएंसी कितनी निकलेगी, 3 6 18, तो 6 आ जाएगा आपका. यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 एंड ये -5 क्योंकि खाली करने की है. एफिशिएंसी तक आपका क्लियर हो गया होगा. अब उसके बाद क्या बारी आती है कि फर्स्ट ए एंड बी को ओपन किया गया, 12 मिनट के बाद सी ओपन हुआ. इसका मतलब ए और बी कितनी देर तक ओपन रहे, 12 मिनट तक. इतनी इन्होंने कितनी एफिशिएंसी से काम किया, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 10. 6 और 4 10 एफिशिएंसी से, जैसे हर एक मिनट में जैसे 10 काम कर रहे हैं, तो 12 मिनट में कितना काम किया 120. टोटल वर्क कितना है 180, जिसमें से 120 काम हो चुका है. कितना काम बच गया 60. उसके बाद सी भी ओपन हो गया. ए एंड बी तो ऑलरेडी ओपन थे. अब हमें तीनों की एफिशिएंसी लेनी पड़ेगी. 6 और 4 10 और इसकी -5 है, तो टोटल कितनी एफिशिएंसी बची आपके पास 5. तो कितना टाइम लगेगा 12 मिनट्स. हमें बताना है टोटल टाइम कितना लगा. 12 मिनट तो लगी अब, और स्टार्टिंग में कितनी देर तक ओपन थे ये दोनों ए और बी, 12 मिनट तक. इसका मतलब टोटल 24 मिनट्स लगी इस काम को कंप्लीट करने में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17. पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 4 आवर एंड बी कैन फिल इन 6 आवर इफ दे आर ओपन ऑन अल्टरनेट आवर्स एंड इफ पाइप ए इज ओपन फर्स्ट देन, जैसे इसमें मेंशन कर रखा है ना ए फर्स्ट ओपन किया, नहीं मेंशन किया हो तो भी आपको ए लेना है. इन हाउ मेनी आवर्स द टैंक शैल बी फिल, कितनी देर में वो फुल हो जाएगा. अगर जैसे मेंशन कर रखा है, अगर नहीं मेंशन कर रखा और ये बोले कि अल्टरनेट आवर्स पे ओपन हो, बी एंड ए आर ओपन ऑन अल्टरनेट आवर्स, जो भी आपको पहले मेंशन किया, अगर ए पहले लिख रखा है तो ए से स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज वो मेंशन कर देगा आपको, ठीक है. ए फिल कर रहा है 4 आवर के अंदर, बी कर रहा है 6 आवर के अंदर. सबसे पहले एलसीएम लिया कितना 12 आ गया. एफिशिएंसी कितनी आएगी आपके पास 3 और 2. इतना क्लियर. उसके बाद है कि सबसे पहले ए ओपन हुआ, हमें बताना टैंक कितनी देर में फिल हुआ. सबसे पहले देखिए ए ने अपना कितनी एफिशिएंसी से काम किया, 2 एफिशिएंसी से. पहले ए ओपन हुआ, फिर बी, फिर ए, फिर बी. बी की कितनी एफिशिएंसी है 2, ए की कितनी है 3 एंड बी की कितनी है 2. थोड़ा ही काम है आपके पास, 12 तक ही पहुंचना है. 3 2 5, 3 2 5 कितने हो गए 10 काम कंप्लीट हो गया. कितना टाइम लगा 1 घंटा, 2 3 4 घंटे हो चुके हैं. इसका मतलब 4 आवर के अंदर आपका कितना काम कंप्लीट हो गया 10 काम कंप्लीट हो चुका है. 4 घंटे हुए. उसके बाद बारी किसकी आई ए की. ए की एफिशिएंसी कितनी है 2, लेकिन 10 काम हो चुका है. टोटल काम है 12, काम कितना बचा हुआ है 2. जितना भी काम बचा हो वो लिखो, डिवाइड करो जितनी एफिशिएंसी है, ठीक है. अगर 2.5 काम बचा होता तो 2.5 डिवाइड बाई 3 करते, ये आपका आंसर है. तो इसको 4 2/3 टाइम लगेगा उसको फिल करने में. हमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, छोटी सी कैलकुलेशन थी, मतलब 12 तक ही जाना था, तो 3 2 3 2 ऐसे करके ही सोल्व कर लिया. नेक्स्ट देखिए, a pipe can fill a tank in 24 hours. Due to a leakage in the bottom, it takes 36 hours. If the tank is half full, how much time will they take to empty the tank? ए कितनी देर में कर रही है 24 आवर्स के अंदर, ठीक है, फिल कर रही है. लीकेज की वजह से, मतलब टैंक भी आपकी पाइप भी ऑन है और लीकेज भी ऑन है, तो कितना टाइम लग रहा है दोनों को 36 आवर्स. सबसे पहले एलसीएम लिया, कितना हुआ 72. एफिशिएंसी कितनी आएगी 3 पे कट हो जाएगा एंड ये किस पे कट होगा आपके 2 पे. ये फिल हो रहा है टैंक, हम नेगेटिव नहीं लगाएंगे. नेगेटिव तब होता जब बोलते कि टैंक खाली हो रहा है इतनी देर में, अभी हो रही है फिल. अब देखिए ए की पहले एफिशिएंसी थी 3, लीकेज की वजह से एफिशिएंसी बन गई 2. इसका मतलब बी की कितनी वैल्यू है, उस लीकेज की कितनी वैल्यू है 1. इसका मतलब बी की आपकी 1 वैल्यू है. अब हमसे पूछा है कि हाउ मच टाइम विल दे टेक टू एम्प्टी द टैंक. टैंक एम्प्टी करने में कितना टाइम लगेगा, टोटल वर्क बाय में एफिशिएंसी जिसका भी पूछा. टैंक हाफ फुल है, आधा टैंक भरा हुआ है, उसको खाली करने में कितना टाइम लगेगा. टोटल है हमारा 72 टोटल वर्क. अगर हमें हाफ चाहिए तो 2 से डिवाइड करते हैं, कितना आया 36. हमें कितना फिल करना है 36, तो टोटल वर्क कितना हो गया आपका 36. अब डिवाइड करो एफिशिएंसी से. इन्होंने देखिए एक एरर कर रखा है इस चेकलिस्ट के अंदर बुकलेट में, हाउ मच टाइम विल दे टेक. दे का मतलब दोनों को कितना टाइम लगेगा उसको खाली करने में. दोनों तो खाली कर ही नहीं सकते क्योंकि बी की एफिशिएंसी है 1, वो 3 एफिशिएंसी से भर रहा है और बी 1 एफिशिएंसी से. अगर मान लीजिए 1 घंटे में उसने 3 भरा और बी ने 1 घंटे में 1 खाली किया, फिर भी तो 2 भरा जा रहा है ना, वो खाली तो कर ही नहीं सकते. ये तो चीज़ गलत है
इन्होंने क्वेश्चन कैसे सोल्व कर रखा है कि बी उसको लीकेज उसको हाफ टैंक को कितनी देर में खाली करेगा। तो लीकेज की एफिशिएंसी कितनी है 1 से डिवाइड करेंगे तो 36 आपका आंसर आएगा। सॉल्यूशन में इन्होंने ऐसे सोल्व कर रखा है, लेकिन यहाँ पे दे नहीं आएगा, क्वेश्चन में आना चाहिए था हाउ मच टाइम विल द लीकेज टेक टू एम्प्टी द टैंक, वो बी कितना टाइम लगेगी लीकेज उसको खाली करने में। नेक्स्ट देखिए, अ वाटर रिजर्वर हैज़ 2 इनलेट्स एंड 1 आउटलेट। 2 इनलेट, इनलेट क्या होती है जो पानी अंदर डाल रही है, आउटलेट जो लीकेज वगैरह जो पानी बाहर निकाल रही है। द इनलेट कैन फिल इन 3 आवर्स, ए मान लेते हैं इनलेट को 3 घंटे में भर रही है, बी कर रही है 3 घंटे 45 मिनट। अगर आप पूरा काम घंटे में लेके चल रहे हैं तो आपको मिनट्स में नहीं चाहिए। अब देखिए 3 आवर्स 45 मिनट, इस मिनट को हम क्या करें आर में कन्वर्ट करते हैं। एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं 60, तो अगर हमें मिनट को घंटे में कन्वर्ट करना तो आपको क्या करना पड़ेगा 60 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 15 पे कट करेंगे 3 और 4, अब आपके पास वैल्यू आ गई ये। इसको सोल्व करना है। इसको कैसे सोल्व करते हैं, जो ये वैल्यू है इससे पहले मल्टीप्लाई करना होता है। 4 तिया कितना हो गया 12, अब आपको 3 इसमें ऐड करना होता है। 12 + 3 कितना हो गया 15, 15/4, ये आपका घंटे में कन्वर्ट हो गया। तो 15/4 लिखेंगे बी का टाइम। उसके बाद है इट कैन बी एम्प्टी कम्प्लीटली इन 1 आवर, सी क्या करता है 1 घंटे में कम्प्लीटली इनको खाली कर देता है। अब आपको लेना है एलसीएम। कभी भी फ्रैक्शन में वैल्यू है ना तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, सबसे पहले इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट नहीं करना है। अगर आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, फ्रैक्शन में डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, पॉइंट्स में, जैसे आप मान लीजिए 3 पॉइंट समथिंग वैल्यू आती है इसकी, ठीक है 3.75, लेकिन हमें पॉइंट्स में नहीं चाहिए। जितना आप फ्रैक्शन में ले सकते हैं ना उतना लिखिए इसको। 15/4 सही लिख रखा है। इसमें आपको ऐसा नंबर लेना है, नीचे वाले की आप टेंशन मत लीजिए, जैसे 4 है वैल्यू इसकी टेंशन नहीं लेनी। जो ऊपर वाला नंबर है ना ऐसी वैल्यू लीजिए जिससे ऊपर वाला कट जाए। 15 एलसीएम ले लेते हैं तो इसकी एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, 15 को 3 से डिवाइड किया कितना आ गया 5। अब देखिए इसमें क्या करना है, 15 को 15/4 से डिवाइड करना है। तो 15 तो आपका कट हो गया, 4 क्या गया आपका ऊपर चला गया। तो आप जो नीचे वैल्यू दी होती है कभी भी उसकी टेंशन नहीं लेनी है, ऊपर वाला नंबर देखिए कि आपको ऐसा एलसीएम लेना है जिससे वो कट हो जाए, क्योंकि ये वैल्यू तो जब डिवाइड करेंगे तो ऊपर चली जाएगी आपकी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। सी की एफिशिएंसी है -15। तो अब हमें क्या बताना है, ये टोटल मिलके अगर भर रहे हैं ना तो 9 एफिशिएंसी से भरा जा रहा है और 15 से खाली हो रहा है। अब देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया। अब आपकी मेन चीज़ आई है यहाँ पे, इट कैन बी एम्प्टी फॉर 1 इफ़ 2 इनलेट्स आर ओपन। मतलब जो इनलेट्स थी पहली अगर हम बात करें तो वो 1 बजे ओपन हो गई, सेकंड बी की बात करें तो वो 2 बजे ओपन हो गई 2 PM, और जो आउटलेट है सी वो 3 बजे ओपन हुई है। तो हमें बताना है टैंक कितनी देर में खाली हो गया। सबसे पहले हम कैसे निकालेंगे इसको, ठीक है सबसे पहले हम निकाल लेते कि ए ने कितना काम कंप्लीट किया। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा मैं आपको इजी करके लिख देती हूँ क्योंकि इतनी जगह नहीं थी ना। ए क्या कर रहा है 3 घंटे लगा रहा है, बी को लग रहे हैं 15/4 एंड सी को लग रहा है 1। एलसीएम कितना आ गया था 15, एफिशिएंसी आ गई थी 5, 4 एंड -15। यहाँ तक क्लियर। अब हम आगे सोल्व करते हैं। आगे सोल्व करना है, जैसे ए है वो फर्स्ट 1 बजे ओपन हो गई थी, सी देखिए 3 बजे आपके ओपन हो चुकी है। 3 बजे क्या हुआ कि तीनों ओपन है, ए और बी तो पहले से ओपन है, 3 बजे सी भी ओपन हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं ए और बी का 3 बजे तक देखते हैं कि उन्होंने कितना काम कर दिया। ए अगर 1 बजे ओपन हुई है तो 3 बजे तक उसने 2 घंटे काम किया, एफिशिएंसी कितनी है 5 एफिशिएंसी से उसने 10 काम कर दिया। बी 2 बजे ओपन हुई तो बी ने 1 घंटे काम किया, अकेले ने कितना काम कर दिया 4। टोटल काम कितना हो चुका है 14, टोटल वर्क हो चुका है 14। अब बारी आ गई सी की भी। सी भी क्या हो गया आपका, सी ओपन हो गया। सी ओपन हो गया तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी आएगी 5 और 4 ऐड करेंगे और माइनस में आपका 15। ये 9 एफिशिएंसी से भर रहे हैं, लेकिन सी क्या कर रहा है 15 एफिशिएंसी से खाली कर रहे हैं। मतलब 6 एफिशिएंसी से आपकी चीज़ें खाली हो रही है, पानी खाली हो रहा है। इसका मतलब खाली क्या होगा, अब जो फिल किया हुआ है वही खाली होगा आपका। तो डिवाइड करेंगे 6 से, पॉइंट्स में वैल्यू आएगी, इसकी वजह से ये सब आपकी घंटे में चल रही है, आवर्स में चल रही है। तो हम इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कितना टाइम लगा 140 मिनट्स, 140 मिनट लगेंगे। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो टोटल कितना टाइम लगा इनको 2 घंटे 20 मिनट, 2 घंटे 20 मिनट टाइम इनको लगा। लेकिन अब आप एक चीज़ ये देखिए
3 बजे ओपन हुए थे, तो 3 बजे के कंपैरिजन में 2 घंटे 20 मिनट में वो टैंक खाली हो जाएगा। 3 बजे में 2 घंटे 20 मिनट ऐड करो, 3 और 2 5, इसका मतलब 5:20 पर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी। आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, कई बार ऑप्शन ऐसे दिए होते हैं जैसे 5:20 PM दे रखा है, ऐसे ही आपको 5:20 AM दे रखा हो। AM PM का ध्यान रखिए, PM होता है दोपहर के 12 बजे के बाद, और AM हो गया आपका सुबह का टाइम, जो रात के 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक का टाइम होता है वो आपका AM माना जाता है। तो आप AM PM का ध्यान रखिए, कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है, आपको हर तरह के कन्फ्यूज़न से बचना है, तभी तो एग्ज़ाम में आप नेगेटिव मार्किंग्स कम ले पाएंगे, क्योंकि बैंक एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। आप देखिए, आपने इतना बड़ा क्वेश्चन सोल्व किया और AM PM की वजह से अगर आपके नेगेटिव में मार्क्स चले गए तो ये तो अच्छी चीज़ नहीं है ना। यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। पाइप एंड सिस्टम जो ये 0 बुकलेट है, इसके हम पहुँच चुके हैं। आज हमने इसका 3rd चैप्टर कंप्लीट कर दिया, पाइप एंड सिस्टम। उससे पहले परसेंटेज किया था, सेकंड किया था बॉटन स्टीम, और अभी आपका पाइप एंड सिस्टम 3rd चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आप कंप्लीट अच्छे से देख लीजिए, बहुत बेसिक अच्छे से आपको सॉल्व करवाया गया है। आप इसको कंप्लीट देखिए वीडियोस को। चेकलिस्ट के भी सॉल्यूशन अवेलेबल है, आप चेकलिस्ट भी देख सकते हैं। मेरी स्ट्रेटजीज़ की वीडियोस भी हैं। मैंने अपने स्कोर कार्ड भी आपके साथ शेयर किया, आप स्कोर कार्ड भी देख सकते हैं। आपको टाइम टेबल भी मिल जाएगा कि टू डू लिस्ट डेली का आपको क्या करना है। आप चैनल पे एक बार देख लीजिए, आपको हर तरह की वीडियोस मिल जाएंगी। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है, कुछ भी डाउट हो रहा है, आप जस्ट किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो मैं दोबारा से आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो भी आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी। आप अच्छे से बस आप अपनी प्रैक्टिस करिए। जो भी दिमाग में डाउट आ रहा है, जिस भी तरह का डाउट आ रहा है, मान लीजिए कुछ ऐसा आ रहा है कि नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आ रहे हैं कि 1-2 साल हो गए आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई, मतलब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपका प्री भी क्लियर नहीं हुआ, तो कुछ वीडियोस के अंदर मान लीजिए कि आपने ऐसे देख लिया कि 2 साल नहीं हो रहा, प्री भी नहीं क्लियर हो रहा, तो प्रिपरेशन छोड़ दो। कुछ भी डाउट आ रहा है दिमाग में, आप जस्ट लिखिए, मैं आपको आंसर करूँगी, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने फेस की है जो आप फेस कर रहे हैं, तो मैं जस्ट आपकी हेल्प करना चाह रही हूँ। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।